स्वागत है दोस्तों हमारे इस भक्ति चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं छठ पूजा से एक जुड़ी ऐसी कहानी जो एक गरीब किसान छठ पूजा कैसे बहुत धूमधाम से मनाता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है, बिहार के एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सरस्वती और 2 बच्चों के साथ रहता था। सुदामा मेहनती तो बहुत था, पर उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ छोड़ देती थी। कभी बरसात समय पर नहीं आती, तो कभी फसल में कीड़े लग जाते। परिवार अक्सर भूखा ही सो जाता। सुदामा की पत्नी सरस्वती बड़ी धर्मपरायण स्त्री थी। वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रहती, हे ईश्वर, हमारे बच्चों का पेट तो भर दो, हमें बस इतना दे दो कि हम भूखे न सोएं। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने सुदामा के दुखी चेहरे को देखकर कहा, बेटा, तुम्हारी कठिनाई का हल सूर्य देव और छठी मैया की उपासना में है। यदि तुम सच्चे मन से उनका व्रत करोगे तो तुम्हारे जीवन की दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा ने ये सुना तो मन में आशा की किरण जगी। लेकिन सरस्वती सोच में पड़ गई। घर में तो अनाज का दाना तक नहीं था, पूजा कैसे होगी। फिर भी उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी करना पड़े, वह यह व्रत जरूर निभाएगी। उसने अपने पुराने गहनों को बेचकर थोड़ा बहुत सामान जुटाया, बांस का सूप, गुड़, चावल और कुछ फल। पहला दिन, कठिन परीक्षा। छठ के दिन सरस्वती ने निर्जल व्रत किया। न जल ग्रहण किया, न अन्न। दिन भर भूखी प्यासी रहकर वह घर के आंगन को लीप पोत कर तैयार करती रही। संध्या समय वह और सुदामा नदी किनारे पहुँचे। अस्त होते सूर्य की लालिमा में सरस्वती ने कांपते हाथों से अर्घ्य अर्पित किया और बोली, हे सूर्य देव, हमारे जीवन की अंधकार दूर करो, हमारे घर को अन्न और बच्चों को सुख स्वास्थ्य दो। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मानो पूरी व्यथा सूर्य देव तक पहुंच रही हो। गांव के लोग ये देखकर हैरान थे कि इतनी गरीबी के बावजूद सरस्वती का विश्वास कितना अटल है। दूसरा दिन, उदय होते सूर्य की आराधना। अगली सुबह भोर से ही नदी किनारे लोग इकट्ठा होने लगे। सरस्वती और सुदामा भी बच्चों को लेकर पहुंचे। उस समय पूर्व दिशा से सूरज की पहली किरण निकली। सरस्वती ने सूप में फल और ठेकुआ रखकर अर्घ्य दिया। जैसे ही उसने पानी में झुककर सूर्य को प्रणाम किया, उसके मन में एक अनोखी शांति भर गई। वह बोली, हे छठी मैया, यदि मेरी सच्ची निष्ठा है तो मेरे बच्चों का जीवन संवर जाए। चमत्कार की शुरुआत। पूजा समाप्त कर जब वे घर लौटे तो सुदामा ने देखा कि उसके खेत जो सूखे पड़े थे, उनमें अचानक हरी हरी अंकुर फूट आए हैं। ये देखकर सुदामा चौंक गया। सरस्वती ने मुस्कुराकर कहा, देखा, ये छठी मैया की कृपा है। जब मन से किया गया व्रत सच्चा हो तो प्रकृति भी साथ देती है। धीरे धीरे उन खेतों में लहलहाती फसल हुई। परिवार का जीवन बदल गया। अब उनके घर में अन्न का भंडार भरने लगा। बच्चे भी स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगे। गांव वालों का विश्वास। गांव के लोग ये सब देखकर हैरान थे। वे सुदामा और सरस्वती हो जाती है। उस दिन से पूरे गांव ने छठ पर्व को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र में भी लोग इसे मानने लगे। छठ पूजा का गूढ़ अर्थ यह है। कहानी हमें बताती है कि छठ पूजा केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि प्रकृति और मानव के बीच गहरे रिश्ते का प्रतीक है। इसमें सूर्य की उपासना से ऊर्जा, स्वास्थ्य और खुशहाली मिलती है। निर्जल व्रत आत्मसंयम और धैर्य सिखाता है। नदी और सूर्य के सामने खड़े होकर पूजा करना हमें जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। छठ पर्व ये भी सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि विश्वास और संयम बनाए रखा जाए तो जीवन में आशा और समृद्धि जरूर आती है। आज भी जब हम छठ मनाते हैं
तो मानो सरस्वती जैसी स्त्रियों की श्रद्धा और विश्वास हमारे चारों ओर बिखरे होते हैं। यही वजह है कि छठ पूजा को सबसे पवित्र और कठोर व्रतों में गिना जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।